गवर्नर साहब और उमर साहब, आप होश में आ जाइए और हमारे जायज मुतालबात 2016 डिसेबल्ड एक्ट उसको लागू करो। एमएलए को मिलने की कोशिश की है, फोन उनको किए हैं, किसी ने फोन ही नहीं उठाया सिवाय मोहम्मद यूसुफ तारिगामी जो सीपीआईएम के एमएलए हैं। तारिगामी साहब ने फोन उठाया, हमें अपने रेजिडेंस पे बुलाया, चाय पिलाई और बात सुनी और यकीन दिया वकालत मैं करूंगा जाके। अपनी मांगों को लेके बैठे हुए हैं नन्हे आसमान तले डोगरा चौक में। हमारा बैठने का कोई शौक नहीं था भाई, मगर यहाँ की सरकार ने इतनी जो हमारे साथ नाइंसाफी की है, सोतले माँ का सलूक किया है। न तो हमारा पेंशन बढ़ा रहे हैं, न तो हमें एसेसिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, न तो जॉब पॉलिसीज हमारे लिए लेके आ रहे हैं, न तो 2016 का डिसेबल्ड एक्ट वो यहाँ पे ग्राउंड पे लेकर आ रहे हैं। तो इसीलिए नौजवान लोग ऑल इंडिया के हैंडीकैप्ड एसोसिएशन के स्टेट प्रेसिडेंट की क़यादत में जम्मू के लोग, कश्मीर के प्रोविंस के लोग डोगरा चौक में बैठे हुए हैं और सरकार को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आज भी वो टस से बस नहीं हुए, यह उनकी बदकिस्मती है, क्योंकि हमारे पास भी वोटों का तादाद है। जब हम वोट देते हैं, हमने आपको चुना है, आपने मेमोरेंडम में हमें यकीन दिया कि आपके साथ इंसाफ जरूर होगा। अगरचे एमएलए लोगों ने अपनी जो तनख्वाह डबल कराने का प्रपोजल जो मेमोरेंडम वहां पे हायर किया है, मगर हमारी तरफ कोई तर्जुमानी, कोई वकालत नहीं की है। हमने यहाँ पे कुछ दिन पहले ही यहाँ पे हम आए, एमएलए को मिलने की कोशिश की है, फोन उनको किए हैं, किसी ने फोन ही नहीं उठाया सिवाय मोहम्मद यूसुफ तारिगामी जो सीपीआईएम के एमएलए हैं। तारिगामी साहब ने फोन उठाया, हमें अपने रेजिडेंस पे बुलाया, चाय पिलाई और बात सुनी और यकीन दिया वकालत मैं करूंगा जाके। मगर बदकिस्मती की बात यह है कि उमर सरकार की तरफ से कोई मंत्री अभी तक यहाँ पे नहीं आए। मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हिलफोर गवर्नर साहब और उमर साहब, आप होश में आ जाइए और हमारे जायज मुतालबात 2016 डिसेबल्ड एक्ट उसको लागू करो, सारी समस्याएं हमारे हल होंगी। तरीके से अगर हमें पूरा उम्मीद होती है इस बजट सेशन में, तब तो हम यहाँ बैठे मैदान आपको नहीं आते। इसीलिए मुझे लग रहा है कि हमारे साथ नाइंसाफी फिर होने वाली है। हमने इसीलिए डिसीजन लिया है कि हम यहाँ पर धरने पर बैठेंगे और सरकार के साथ तब तक मतलब बात करने की कोशिश करेंगे। उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि जो बजट आने वाली है 4% रिजर्वेशन के हिसाब से हमारे लिए उसमें हिस्सा रखा जाए। और हमारे जो पहले से पेंडिंग डिमांड्स है, जो 2020 से 2000 से मतलब उनको देते रहे 20 साल से 25 साल से, तो उनसे मिले हैं, हमें यकीन दहानियां दी जाती है, मगर अमली तौर पर कुछ नहीं किया जाता है। डिसेबिलिटी एक्ट को लागू करने की जरूरत है। यहाँ पे इस वक्त हमारे पेंशन को एनहांसमेंट करने की जरूरत है। यहाँ पे हमारे लिखे पढ़े नौजवान है, उनको रोजगार की जरूरत है। और वर्टिकल जो हमारी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है उसको वर्टिकल शेप देने की जरूरत है। ऐसे ऐसे बहुत मसले हैं, कितने गिनेंगे, कितने कहेंगे।